राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया, जिस पर खूब हंगामा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि जूली ने स्पीकर से सरकार को पाबंद करने की मांग तक कर दी और फिर सदन में भी संविधान बचाओ के नारे गूंजने लगे। कांग्रेस विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन में नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से मतदान कराने की मांग भी की और फिर इस हंगामे के बीच जूली ने स्पीकर से पूछा कि वे बजट की योजनाओं को पास कराने के लिए मतदान क्यों नहीं करवा रहे हैं। खैर, आइए आपको दिखाते हैं कि टीकाराम जूली ने ऐसा क्या कह दिया कि सदन में संविधान बचाओ के नारे गूंजने लगे। कि ये बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाई और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वो जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, सरकार उसको जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती है। और दूसरा, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि जिन लोगों को जनता ने जिता के भेजा है और आपके इस सदन की जो बैठक है जिसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बजट हम लोग पास करते हैं और बजट में ये प्रावधान किया जाता है विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी जाएंगी और उसके बाद जो हारे हुए लोग हैं उनसे प्रस्ताव लेकर सड़कों के प्रस्ताव करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये नियमों का खुला उल्लंघन ये सरकार कर रही है। इस सरकार को आप पाबंद करें कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं से 2023 में आपने भी ऐसा किया था, किसी चुने हुए विधायक का प्रतिनिधि को। आइए आपको बताते हैं कि असल में यह पूरा मामला है क्या। दरअसल यह हंगामा टीकाराम जूली के उस आरोप के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने की बात कही। जूली का कहना है कि विधानसभा का सबसे बड़ा सदस्य विधायक होता है जिसे वहां की जनता चुनती है और सड़क कार्यों का बजट बनाने से पहले राज्य सरकार हर क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि से सुझाव मांगती है और फिर जरूरत के अनुसार उन्हें बजट में शामिल करती है। मगर भजनलाल सरकार ने कांग्रेस विधायकों से कोई सुझाव नहीं मांगे। उनकी वजह उसी क्षेत्र के हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी से सुझाव लेकर बजट की योजनाएं बनाई गई। क्या यह सरकार एक हारे हुए नेता को जनप्रतिनिधि मानती है? इस पर जूली ने यह तक कह दिया कि इस सरकार को पाबंद कर देना चाहिए और उन्होंने इन योजनाओं को पास कराने से पहले मतदान की भी मांग की।